जय श्री राधे कृष्णा गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को भाद्रपद मास के 8वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। श्री नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि भगवान गोकुल में यशोदा भवन के भीतर जब श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी अपने गृह को प्रस्थान किए तब नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया, श्रीहरि ने वहाँ रहकर क्या किया, वे कितने वर्षों तक वहाँ रहे, आप उनके बाल क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। नंद जी ने कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था, श्रीहरि के पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था, श्रीहरि का अपूर्व आख्यान अमृत के समान माना गया है, इसलिए आप इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि नारद सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरि का मुँह देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्रीहरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्धत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहाँ आकाशवाणी हुई, वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्रीहरि का दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरि के मुखारविंद के दर्शन किए। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पति देव कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रू के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रू को श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रू ने भी अदिति को श्राप दिया कि वे जरा युक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रू को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्रीहरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रू ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। मुने, यह सारा रहस्य अत्यंत गोपनीय है। अब मैं तुमसे भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। रोहिणी वसुदेव जी की प्रेसी भार्या थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश रूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी।
वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुर्दुम्भी, आनक और मूरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लासित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। भाई ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन प्रदान किया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर एवं तेल प्रदान किए। वत्स, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए, तब नंद और यशोदा ने देखा उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंज की श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि गृह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरत कमल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नीलकमल की शोभा को छीन लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्रीअंगों में धूलि के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उससे दिव्य श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काटी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिकाएं और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धूली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित हो वहाँ परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान किया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आनंद पूर्वक उन्हें दिए। मुने तिलों के 7 पर्वत, स्वर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वत राशि, सहस्त्रों मनोरम गौएं, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, भूमि वायु के समान वेग वाले घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपिकाओं को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों का वेदों पाठ करवाया। एकमात्र मंगलमय हरि नाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपिकाएं भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्रों गौएं नंद राय जी ने समर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिष जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे
उन्हें महानंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दे अपने अपने घर को चली गई। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी के चरित्र को सुनाया तथा नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग सुनाया। यह प्रसंग सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था का निवारण करने वाला है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक तथा श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।